नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं हूं टीपी पांडे। हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि हमारे बहुत सारे दर्शक इस चैनल से जुड़ेंगे और अभी भी जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं एक सवाल उठा रहा हूं, वो ये है कि क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ट्विटर के भी भारत से रुखसत होने का वक्त आ गया है। ट्विटर, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसने हमारे देश में, आप याद करें कि 26 जनवरी के परेड के दिन जो हंगामा हुआ था, जो अराजकता के दृश्य देखने को मिले थे, जिस तरह से लाल किले पर जाकर एक धार्मिक झंडा फहरा दिया गया था, जिसके बाद सरकार बहुत एक्शन में आई और उसने कई हैशटैग हटवाए और कड़ी कार्रवाई की बात कही ट्विटर के खिलाफ। ट्विटर एक तरह से भारत के विरोध में आगे जाने लगा, इस तरह से ऐसा लगा। और अभी जैसे टूल किट का मामला आया था, तो उसमें भी जो बीजेपी ने कांग्रेस का एक टूल किट उजागर किया था, उसके बाद भी ट्विटर का एक रवैया देखने को मिला और ट्विटर ने इस पर कोई माफ़ी नहीं मांगी। और इसके अलावा ट्विटर लगातार इस तरह की हिमाकतें कर रहा है, अभी जांच चल रही है इसकी। अब हद तब हो गई जब सुबह क्या हुआ कि वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उनके अकाउंट से ब्लू टिक उड़ा ली गई। ठीक है, ब्लू टिक उड़ा ली गई। इतना ही नहीं, इसके अलावा मोहन भागवत और आरएसएस के जो बाकी जो बड़े लोग हैं, इसमें एक अरुण कुमार हैं, दूसरे एक सुरेश चंद्र सोनी हैं, इनके अकाउंट की भी ब्लू टिक उड़ा ली गई। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया ट्विटर की ओर से कि साहब, इनका अकाउंट बहुत समय से डीएक्टिवेट चल रहा था, मतलब एक्टिव नहीं था, तो इसलिए ये किया गया और इसको अनवेरीफाइड कर दिया गया। अब आप देखिए ये कितनी बड़ी हिमाकत है। इसके बाद भारत सरकार एक्शन में आई और तुरंत भारत सरकार ने ये कहा कि ट्विटर अपना रवैया बदले, मसलन वो भारत के कानून के दायरे में काम करे, जो आईटी की जो धारा 2000 है, उसके अंतर्गत जो उसको छूट मिली है, 79 जो क्लॉज है, उसके अंतर्गत उसको जो छूट मिली हुई है, तो वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। दरअसल वो छूट क्या है, मैं आपको बता दूं, कि भारत सरकार की ओर से मिली हुई है। वो ये है कि अब तक क्या होता था कि ट्विटर कुछ भी ऐसा कदम उठाता था, तो भारत सरकार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती थी। लेकिन जब उस धारा को हटा दिया जाएगा, उसको अलग कर दिया जाएगा, तो क्या होगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसको कानून के दायरे में लाया जा सकता है। बल्कि सरकार ने यह कह दिया है कि या तो आप हमारे कानून को माने या आप जो है भारत से जाएं। सीधी सीधी बात। अब तो ये मामला एक तरह से ट्विटर वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट हो गया है। मतलब ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की रिट का मामला भी है अब, क्योंकि जिस तरह से आंखें दिखा रहा है ट्विटर और नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखिए उसने कितनी हिमाकत की कि संघ के बड़े नेताओं के उससे अकाउंट से ब्लू टिक हटा दी। अब मैं ब्लू टिक क्या होती है इसको बताता हूँ। ब्लू टिक होता है एक रेस्पेक्ट देने वाली बात होती है, जो बड़ी शख्सियात होती हैं उनके उसमें ब्लू टिक होती है। तो ब्लू टिक का मतलब होता है कि आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, तो हम आपको इस तरह से, आपकी एक आइडेंटिफिकेशन है। तो अगर वो हटा ली जाती है तो इसका मतलब होता है कि वो एक बहुत ही मामूली आदमी है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वकार का मामला भी है। मतलब उनकी एक गरिमा है, एक इज्जत है, एक रेस्पेक्ट है, उसका भी मामला है। तो ये जो हिमाकत की ट्विटर ने, ये नाकाबिले बर्दाश्त थी। तो इसके तहत भारत सरकार ने ये साफ चेतावनी दे दी है कि अगर ट्विटर कानून की हदों में रहकर काम करने का इच्छुक हो तो वो करे, वरना वो जा सकता है। तो संघ के जो एक नेता हैं जिनका नाम राजीव तुली है, उन्होंने भी ये कह दिया है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार भारत में नहीं चला, उसको भी यहाँ से जाना पड़ा, तो फिर ट्विटर क्या बेचता है। तो हमारे लिए कोई बहुत वो नहीं है ये। हम इनके रवैये में बस हम देखना चाहते हैं कि ये बदलाव ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। अगर नहीं लाते हैं तो इनका अंजाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा ही हो सकता है। और देखिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्विटर को भारत से रुखसत करने, यहाँ से भगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस वक्त भारत में जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार है। ये कोई 28-30 पार्टियों की लूली लंगड़ी सरकार
नहीं है जैसे अब तक भारत में होता आया था। तो उसमें 26-27 पार्टियां होती थी, हर एक का अपना अपना नज़रिया होता था। वो सरकार के टामों को कोई फैसला करने नहीं देते थे, जैसा कि आपने यूपीए सरकार में देखा होगा, यूपीए 1, यूपीए 2 और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी आपने देखा होगा, जो मनमानी चलती थी। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक चुनी हुई सरकार है, उसको अपना फैसला करना है। तो ये सरकार के वकार का, सरकार की रिट का एक मामला है कि सरकार को जो लोग चैलेंज दे रहे हैं, अगर ट्विटर भारत सरकार के लिए कोई चुनौती बनता है तो इस चुनौती से निपटना भी भारत सरकार को आना चाहिए और मुझे लगता है करना चाहिए। हालांकि हम लोग पर्सनली, मैं भी नहीं चाहता क्योंकि हम खुद भी ट्विटर पर हैं, तो ये ना हो। मगर जब सरकार को चुनौती देने लग जाए कोई कोई कारोबारी, जैसे ट्विटर कारोबार ही तो कर रहा है, भारत में यहाँ बिजनेस है, 2.25 करोड़ यूजर है, वो यहाँ से मुनाफा कमा कर ले जाता है और भारत की जो छवि है वो भी दुनिया में ख़राब करता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जिस तरह से इस कोविड के दौर में जो यहाँ की अस्पतालों की स्थिति है, खैर वो तो सबको पता है। उसके अलावा जिस तरह से गंगा में तैरती लाशें वगैरह ये सब दिखाई गई, इससे भारत सरकार को दुनिया भर में बड़ी फजीहत का सामना करना पड़ा और उनसे तमाम तरह के सवाल पूछे गए। मगर ये है कि अगर एक बिजनेसमैन भारत में बिजनेस कर रहा है तो वो उसको भारत के कानून का भी सम्मान करना होगा, और अगर वो नहीं करेगा तो उसको जाना होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या ट्विटर के भारत से रुखसत होने का वक्त आ गया है, क्योंकि जिस तरह से वो अड़ियल रुख दिखा रहा है और उसने अभी तक भारत सरकार को सिर्फ बरगलाने की कोशिश की है, मतलब एक गलत जानकारी दी, बरगलाना की नहीं बल्कि एक गलत जानकारी देने की कोशिश की है, और उसने केवल हवा में अभी वो तीर मार रहा है और उसने कोई ज़मीन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। तो अब आपको क्या लगता है कि ट्विटर को भारत से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या सरकार का ये कदम सही है? सरकार को ट्विटर के खिलाफ सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि इस सरकार के पास अपनी एक रिट है। तो अगर ट्विटर हमारे नेताओं को जिस तरह से उसने एक छोटा करके दिखाने की कोशिश की, क्या वो जायज़ है? आप अपनी राय हमको बताइएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।